अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS को ऐड कैसे करते हैं HTML वेब पेज में ये सीखेंगे, और दूसरा हम ये सीखेंगे कि CSS का जो सिंटैक्स होता है वो क्या है। इसको करने के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डॉक टाइप लिख देता हूँ, साथ में ये सिंबल लाजमी लिखना है। ओके, डॉक टाइप स्पेस HTML, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ, न्यू फोल्डर 4। ओके, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर मैंने बनाया, CSS के नाम से। CSS वीडियोस बोल के फोल्डर का नाम लिख देते हैं। ओके, CSS वीडियोस नहीं, CSS प्रैक्टिस विद HTML। ओके, इसको मैं एंटर करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर इसको फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रख देता हूँ rq.html, राइट। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एंड पर .html आपने लास्ट में लिखना है। यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखने के बाद आपने HTML का टॉप लेवल टैग लाजमी लिखना है, जिसका नाम है HTML। ओके, यहाँ पर हमने हेड सेक्शन देना होता है। यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन देंगे। अब ये HTML वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से HTML को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से HTML का कोड करते हैं। अगर आपने HTML वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आई सजेस्ट वो लाजमी देख लें, ताकि आपको CSS की अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पर टाइटल में हम क्या देते हैं जी, अमूमन हेड में अमूमन हम टाइटल का टैग यूज़ करते हैं ताकि टाइटल को ऐड किया जा सके। टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको मैंने सेव किया। अब ये मैंने कहाँ पर सेव किया हुआ है, न्यू फोल्डर 4, CSS प्रैक्टिस विद HTML वाले फोल्डर में RQ वाला फोल्डर है, सॉरी RQ वाले वेब पेज है। RQ वाला वेब पेज मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद फायरफॉक्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल पर क्या आ रहा है, फर्स्ट वेब पेज। अब ये बॉडी सेक्शन है वाइट कलर वाला। अब मैं क्या करूँगा कि बॉडी सेक्शन में यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ हेडिंग H3। ओके, हेडिंग 3 ऐड की मैंने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग 3। ओके, इसको मैंने सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हेडिंग 3 यहाँ पर आ रही है। अब देखें जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये हेडिंग ना सेंटर में आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, वैसे तो इसका एट्रीब्यूट होता है एक अलाइन सेंटर, इससे ये सेंटर में आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। लेकिन मैं एट्रीब्यूट से नहीं करना चाहता, बल्कि CSS के ज़रिए करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे CSS इस वेब पेज पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो CSS किस तरह से मैंने इस वेब पेज पर अप्लाई करनी है, तो ये rq.html वेब पेज है, इस पर किस तरह से मैंने CSS अप्लाई करनी है। CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 मेन तरीके हैं। नंबर 1 इनलाइन CSS, नंबर 2 इंटरनल CSS, नंबर 3 एक्सटर्नल CSS। अभी हम सिर्फ एक तरीका देखेंगे जिसका नाम है इंटरनल CSS। वो किस तरह से आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आएंगे हेड सेक्शन में, ठीक है। हेड टैग में आपने आना है, मतलब कि हेड सेक्शन में आपने आना है, और यहाँ पर आपने एक टैग का यूज़ करना है जिसका नाम है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल टैग का हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टाइल पेयर टैग है, सो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी होगा। अब यहाँ पर हम CSS का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने
बल्कि यहाँ पर H3 पर मैंने ये लाइन टेक्स्ट सेंटर करना है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी लेफ़्ट साइड पर है। तो इसको सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक मुकम्मल एलिमेंट है जिसमें एक स्टार्ट टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। ठीक है, एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग है। इसको हम ओपनिंग टैग या इसे हम एंडिंग टैग भी कहते हैं। तो हमने इस एलिमेंट को CSS में सेलेक्ट करने के लिए हमने इस एलिमेंट का टैग का नाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मसलन कि इसको मैं लिख देता हूँ H3 और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब बल्कि बैक आता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम यहाँ पर देंगे जी CSS, वो CSS किस पर अप्लाई होती जाएगी, वो H3 पर अप्लाई होती जाएगी। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। इसे मैंने सेव कर लिया, आपने पहले सेव कर लेना है इसको लिखने के बाद, फिर यहाँ पर आकर रिफ्रेश करना है। ये देखें ये सेंटर में हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग आपको पता है ना, ये सारा वाइट एरिया आपको बॉडी सेक्शन नज़र आ रहा है। तो बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बॉडी टैग का जो भी बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लैक नज़र आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक CSS को ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से कि मैं लिखता हूँ टैग का नाम जो कि है बॉडी, ओके, कर्ली ब्रैकेट से ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक, ओके। एंड पर सेमीकोलन भी आपने ऐड करना है। ठीक है, ये सेमीकोलन भी ऐड करना है। अब यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ब्लैक कलर में बॉडी सेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि इधर ये लिखा हुआ है तो ब्लैक, वो भी ब्लैक में है तो वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो इसको वाइट करने के लिए यहाँ पर मैं H3 को वाइट करने के लिए H3 वाले में आके मैं CSS की डेक्लरेशन ऐड करूँगा। इसे कहते हैं डेक्लरेशन। एक और मैं डेक्लरेशन ऐड करूँगा, कौन सी, कलर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाइट में नज़र आए। तो अब जो H3 है ना, ठीक है, वो किस में नज़र आएगी, वो उसका जो कलर है वो वाइट नज़र आएगा। मतलब कि ये जो H3 में जो भी लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग 3, ये वाइट कलर में नज़र आएगा। तो इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करने से पहले आपने इस पेज को यहाँ पर क्लिक कर लेना है ताकि ये सेव हो जाए। ये सेव हो गया, यहाँ पर आएंगे रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखें ये हेडिंग वाइट कलर में नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट बड़ा करना चाहता हूँ तो H1 यूज़ अक्सर लोग करते हैं, H1 H2 वगैरह, क्योंकि वो हेडिंग्स बड़ी आती हैं। तो यहाँ पर H1 कर लें। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर वो ब्लैक में आ रहा है। चलें जी, इसको मैं 1 कर देता हूँ। अभी रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ठीक हो गया जी। अब मतलब यहाँ पर H1 है ना, तो H1 पर CSS कौन सी अप्लाई हुई है, ये वाली। तो इसको मुकम्मल को हम क्या कहते हैं, डेक्लरेशन। ठीक हो गया। तो CSS किस तरह से, हम इंटरनल CSS किस तरह से देते हैं, हेड सेक्शन में, यहाँ हेड टैग में हमने स्टाइल का टैग देना है और वहाँ पर हम इंटरनल CSS दे सकते हैं। अब मैं चाहता था कि ये जो बॉडी वाला है ना, बॉडी का बैकग्राउंड किस में नज़र आए, ब्लैक कलर में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी, बॉडी, इसको कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, तो ये सिलेक्टर के ज़रिए मैंने क्या किया, इस टैग को पकड़ा और बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डेक्लरेशन ब्लॉक, इसको कहते हैं डेक्लरेशन ब्लॉक, और डेक्लरेशन ब्लॉक में सिर्फ मैंने एक डेक्लरेशन ऐड की। और डेक्लरेशन में ये क्या होता है, CSS प्रॉपर्टी, और CSS प्रॉपर्टी की ये वैल्यू होती है। यहाँ डेक्लरेशन प्रॉपर्टी कह लें और ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास CSS प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास CSS इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर एक डेक्लरेशन है और इस डेक्लरेशन में ये CSS प्रॉपर्टी है और इस CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये। ठीक हो गया, ये सेंटर। और इसी तरह से ये भी एक और डेक्लरेशन है, इसके ये CSS प्रॉपर्टी है और ये CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो ये था CSS का सिंटैक्स। तो ये सिलेक्टर के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि सिलेक्टर बहुत टाइप के होते हैं CSS में, सिर्फ एक नहीं होता।
सिंपल सी बात चलें जी, मैं कुछ सेलेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। मसलन सिंपल सेलेक्टर, कम्बिनेटर सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर और इस तरह के और सेलेक्टर्स भी होते हैं। तो ये मैंने एलिमेंट के ज़रिए, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इस बॉडी एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया है, एलिमेंट के स्टार्ट टैग का यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। टैग नेम के साथ हम जो यूज़ करते हैं वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। इसके अलावा हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेटर सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये H1, ठीक है, ये भी एलिमेंट सेलेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने टैग के नेम के ज़रिए यहाँ पर इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है यहाँ पर CSS में, ठीक है। तो ये भी एक सिलेक्टर है जिसका नाम एलिमेंट सेलेक्टर है, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है इसके टैग नेम से यहाँ पर। ठीक हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, और HTML को हम CSS का बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और CSS को हम किस तरह से इंटरनल CSS को ऐड कर सकते हैं वो भी क्लियर होगा, और सेलेक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, क्योंकि वो भी CSS के सिंटैक्स में ही आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सेलेक्टर्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और मज़ीद CSS के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इल्म के जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।